morning class. This is a first chapter of physics for class 9th, motion. So today we will start the chapter of physics, motion, and topics were covered in this chapter are introduction, distance and displacement, uniform and non-uniform motion, then speed, velocity, acceleration and deceleration, equation of motion and graphical representation of motions. ये टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं और अभी तक हमारे साइंस में दो चैप्टर कवर हो चुके हैं, एक बायोलॉजी का एंड एक केमिस्ट्री का। दोनों के वीडियोस हमारे अगर आप जाएंगे प्ले लिस्ट में तो आपको सीक्वेंस वाइज सारे पार्ट्स उसके अवेलेबल हैं। तो जिन्होंने अभी तक ना देखा हो तो वो उसमें जाकर सारे वीडियोस को यानी सारे उसको लर्न कर सकता है और सही से समझ सकता है। और जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हम भी जो वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन यानी सीक्वेंस बाई आपको मिलता रहे। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन जो कुछ इस टॉपिक में जो टर्म्स हैं जो आने वाले इसमें आपको यूज़ होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मीन्स पॉइंट इज यूज टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिफर्ड थ्रू मैनी रेफरेंस पॉइंट्स। मीन्स अगर कोई भी अगर आप मोशन में हैं तो मोशन में आप तभी प्रेजेंट होंगे जब कोई दूसरा पॉइंट या दूसरी कोई चीज़ रेस्ट में होगी। तो वो जो चीज़ें रेस्ट में होंगी वो आपकी रेफरेंस पॉइंट हो जाएंगी। जैसे कि आप मान लीजिए एक शॉप से दूसरी शॉप तक रनिंग करते हैं तो ये जो शॉप हो जाएगी यानी जो भी शॉप है वो आपका रेफरेंस पॉइंट, यानी आप एक पोल से दूसरे पोल तक रनिंग करते हैं तो एक पोल जो हो जाएगा वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। मीन्स पोल रेस्ट में है एंड आप रनिंग कर रहे हो तो पोल इज, जैसे आप रोड पे चलते हैं तो बाकी सब कुछ रुका हुआ होता है और आप मूव कर रहे होते हैं तो बाकी चीज़ें क्या हो गई, ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा। नेक्स्ट इज ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स जहाँ से आप मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जहाँ से आप लोकोमोशन स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट जो है ओरिजिन। द reference point that is used to describe the location of an object is called origin. Next, rest. रेस्ट मीन्स जो ऑब्जेक्ट रुके हुए होते हैं बाकी मोशन में होता है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद द रिस्पेक्ट अ रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछी भी जाती हैं, इनको आपको समझना है। एक्चुअली ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं बट एक में दोनों में जिसमें जैसे फर्स्ट है आपका स्केलर क्वांटिटी। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, यानी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है तो वो क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी। एंड सेकेंड इज फॉर एग्जांपल डिस्टेंस एंड स्पीड। डिस्टेंस की बात करें तो उसमें कोई भी मैग्नीट्यूड आप नहीं बता सकते, आप किस डायरेक्शन में ऐसे ये जा रहा है ऐसे ऐसे के, तो कोई इसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है। और इसकी जो स्पीड होगी इसका भी कोई मैग्नीट्यूड नहीं, किस डायरेक्शन में स्पीड हो रही है, सॉरी मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन इसमें डिफाइन नहीं होती, किस डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर रहे हैं। बट नेक्स्ट होती है वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों डिफाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों डिफाइन होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्टेट डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट इज मोशन। A body is said to be
in a state of motion when its position change continuously with reference to a point। यानी किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को वो कंटिन्यू चेंज कर रही है, कंटिन्यू अगर चेंज कर रही है तो ऐसे को हम बोलेंगे मोशन, यानी वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है पर टाइम, यानी पर सेकंड अपनी मोशन अगर चेंज कर रहा है लोकेशन, तो उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे मोशन, कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट फर्स्ट स्टार्ट करता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज अ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, अभी जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऊपर। डिस्टेंस मीन्स कि किसी भी पॉइंट से, जैसे हमें इस पॉइंट पे यहाँ पहुँचना है, बट जो इसका पाथ है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये जो भी डिस्टेंस हमने कवर किया है, यानी जो भी हमने पाथ कवर किया है, एक्चुअल में ये पूरा पाथ हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस, यानी कवर्ड पाथ इज इक्वल टू कवर्ड डिस्टेंस। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जैसा ही बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है शॉर्टेस्ट पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ, बिल्कुल जो सीधी डायरेक्शन में, उसमें कोई ऑब्स्टेकल ना हो, बिल्कुल अगर सीधा। तो एक फिगर के थ्रू दोनों चीज़ें आपको समझाते हैं जो आपका, जैसे कि ये डायग्राम भी है, वो डायग्राम में अगर देखें तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज एंड पॉइंट। अगर हम यहाँ से मूव करते हैं एंड मूव करते हुए ये हमारा पाथ हो गया, तो अगर हम देखें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी वो ये ट्रेवल की जाएगी, यानी टोटल डिस्टेंस हमारी ये हो जाएगी। बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में, यानी जो नियरेस्ट पॉइंट होता है, तो नियरेस्ट पॉइंट हमारा इन दोनों के बीच में कौन सा हो जाएगा, ये। तो ये जब इसको हम मेज़र करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में क्या डायरेक्शन होती है। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है एंड मैग्नीट्यूड भी होता है, यानी मैग्नीट्यूड दोनों को हम मेज़र कर सकते हैं, डिस्टेंस को भी एंड डिस्प्लेसमेंट को भी। बट डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन हमारी डिफाइंड नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट में हमारी दोनों चीज़ें डिफाइंड है, डायरेक्शन भी डिफाइंड है एंड मैग्नीट्यूड भी डिफाइंड है। तो आई थिंक ये डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन सबके समझ आया हो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम देन द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। अगर दोनों पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर हम सर्कुलर पाथ, कोई भी सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, यानी इस तरीके से, तो अगर देखें तो हमारा स्टार्ट पॉइंट एंड इन पॉइंट दोनों सेम पॉइंट पे होंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, बट डिस्टेंस हमारी ये पूरा सर्कुलर पाथ हो जाएगा। डिस्टेंस डिपेंड ऑन द पाथ बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दे आर इक्वल ओनली इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस को अगर हम स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस मेजर करते हैं, ऐसे कोई चीज़ चलती है, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट अगर हम डिस्प्लेसमेंट और स्ट्रेट लाइन में है तो दोनों की स्ट्रेट जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वल होगी वहाँ पे, इसमें स्ट्रेट लाइन में। तो कुछ आपका दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्लियर कर देते हैं, बहुत सिंपल है। डिस्टेंस, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ। नेक्स्ट, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपको पता है। इट रिमेन्स पॉजिटिव, कैन बी ज़ीरो और निगेटिव। डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। एंड सॉरी, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकती, सॉरी, बट
जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, बट जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव हो सकती है बट नेगेटिव नहीं हो सकती और ज़ीरो नहीं हो सकती। ओके, तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बट ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच क्लास।